दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। राहुल गांधी का एक बयान बड़ी चर्चा में है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि कैम्ब्रिज में बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर राहुल गांधी ने भारत पर हमला किया है और गोदी मीडिया के अंदर तमाम तरह के स्लोगन्स बन चुके हैं। विदेशी सरजमीन से भारत पर हमला, इस तरह के वो डायलॉग बनाते हैं। लगता ऐसा है कि किसी नुमाइश में, तमाशे में बैठे हुए तब वो जो होते हैं ना मदारी टाइप, वो लोग हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी ने वाकई भारत पर हमला किया है? राहुल गांधी ने सवाल किया कि भारत के अंदर, सवाल का जवाब दिया कि भारत के अंदर लोकतंत्र की वो जड़ें कमज़ोर होती जा रही जिसकी वजह से भारत जाना जाता था। बस इसी बात को कहना था। तमाम विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोदी मीडिया एंकर उनकी पर्सनैलिटी को धूमिल करने पर लग गए, जो उनका फेवरेट काम है। राहुल गांधी का ये कहना क्या बहुत बड़ा जुल्म हो गया? भारत की प्रतिष्ठा उनके डायलॉग से नीचे आ गई है, या भारत की प्रतिष्ठा उस वजह से धूमिल होती है कि जो हमारे दुनिया के इंडेक्सेस हैं उसके अंदर भारत को जो है बराबर नीचे फिसलता जा रहा है हर पायदान पे। मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए वायर की एक रिपोर्ट है वो आपके सामने लेकर हाजिर हुआ कि राहुल गांधी ने ये कह दिया, लेकिन दुनिया के तमाम दूसरे अखबार क्या क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहते हैं। इसकी शुरुआत यहाँ से करता हूँ। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, हालांकि इसका जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया, मोदीज फाइनल असॉल्ट ऑन इंडिया प्रेस फ्रीडम हैज़ बिगन। बीबीसी पर जो सर्वे किया गया, जो रेड मारी गई, उसके संबंध में बात कहा न्यूयॉर्क टाइम्स ने और कहा कि कश्मीर के अंदर मानव अधिकार का हनन हुआ है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दुनिया के अंदर इस साल या पिछले साल की बात अगर डाटा निकला कि 180 बार इंटरनेट बंद हुआ, 80 बार तो सिर्फ भारत में है, जिसमें से 49 मरतबा कश्मीर में हुआ है। दर्शकों, अखबार लिखता है अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ अहमदाबाद के जो मैदान है ना, क्रिकेट हो ना हो उनको मतलब नहीं है, वो वहाँ पर चक्कर लगाने लगे। एक रथ बनवाया गया वहाँ। ऑस्ट्रेलिया अखबार ने लिखा कि मोदी एब्सोल्यूट थिएटर टेक्स ओवर द क्रिकेट। क्रिकेट को मजाक बनाकर रख दिया है मोदी ने। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द इनके हैं। आगे लिखता है दूसरा ऑस्ट्रेलियन अखबार के, वाई आर वी टॉलरेटिंग द इंटॉलरेंट। हम इन लोगों को क्यों टॉलरेट करें जो इंटॉलरेंट हैं, क्यों बर्दाश्त किया जाए? 7 मिनट देर में टॉस हुआ है अहमदाबाद के अंदर जो टेस्ट शुरू हुआ है। चलिए इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब मैं आपको दर्शकों कुछ ऐसे इंडेक्सेस दिखाना चाहता हूं कि जिसकी वजह से वाकई भारत की प्रतिष्ठा पे कुछ ना कुछ, मैं कह सकता हूं कि बट्टा लगा है, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि अगर इन वाले इंडेक्सेस में हम अच्छे होते तो राहुल गांधी के कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत को या किसी भी देश को उसके चलाने वालों से नहीं जाना जाता है। पाकिस्तान को जानते हैं तो वहाँ के भुखमरी से मानते हैं आप। अमेरिका जर्मनी को मानते हैं तो वहाँ की टेक्नोलॉजी की वजह से जानते हैं आप। वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम होगा जर्मनी के। जापान को, वो टेक्नोलॉजी में माहिर हैं। वहाँ की सड़कें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो भी कुछ हो सकता है उसकी वजह से देश जाना जाता है। हमारे यहाँ स्थिति क्या है? बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं वायर ने, मैं आपको कुछ बताता हूं कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम में, यानी कि प्रेस की फ्रीडम क्या है, उसे हमें रखा जाता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इन्होंने तो ताज़ा छापा है कि हमें पाकिस्तान के, चीन के साथ रखा जाता है और हमारी रैंक नीचे आ चुकी है। 180 देशों में 150वें पायदान पर था 2021 में, और 2016 में 133वें पर था, यानी कि हम और ज़्यादा फिसल गए। आप देखिएगा, हमें कहा जा रहा है कि साहब हम जो है ना भुखमरी के बारे में देखिए, 121 देशों के बीच में 107वें पायदान पर भारत है। इस रिपोर्ट में श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल भी भारत से आगे हैं। ये वाले इंडेक्सेस होते हैं जिससे भारत की बदनामी नहीं होती अगर इसमें अच्छे होते तो। राहुल गांधी का डंका पीट कर रख दिया है। और क्या क्या कह रहा है अखबार, टीवी देख लीजिएगा। भारत महान, राहुल करे बदनाम। दुनिया बोले भारत आबाद, राहुल क्यों बोले भारत बर्बाद। विदेश में देश का अपमान क्यों? अरे विदेशों में अपमान की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी के बारे में क्या क्या बोले हैं विदेशी धरती में। क्या क्या बताया प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे देश के बारे में लोग ये सोचते थे कि मैं कहाँ पैदा हो गया, दक्षिण कोरिया में कहा था या नहीं। लेकिन मैं इस बात को कोट नहीं करूंगा, जो कि राहुल गांधी ने तो लोकतंत्र के बारे में बड़ी बुनियादी बात कही। और इंटरनेट का ज़माना है, ऐसा नहीं है वो इंग्लैंड में बैठ के बात कर रहे हैं तो नाइजीरिया खबर नहीं होगी। आज तो भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने यही बात कही थी, कैम्ब्रिज में भी यही बात कही है। लेकिन ये इंडेक्सेस अगर हमारे सुधर जाते, एक इंडेक्सेस और देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ भुखमरी का भी। दूसरा इंडेक्सेस देखिए, इसके अंदर जो है ना, ये आता ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट।
इसमें औरतों की राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक हैसियत, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य और संघर्ष को पैमाना बनाकर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। दुनिया भर में 146 देशों के बीच 135वें पायदान पर है भारत। अब बताइए आगे देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन के स्तर के तकरीब 10 बुनियादी पैमानों पर एक रिपोर्ट बनती है दर्शकों। इसको कहते हैं ग्लोबल मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्सेस। इसके अंदर 22 करोड़ लोग तो मल्टी लेवल पॉवर्टी, गरीबी के अंदर आते हैं हमारे भारत में। आगे देखिए, सांप्रदायिक तनाव के मामले में जो हमारे यहाँ अक्सर किसी यात्रा पे, किसी धर्म को लेके, किसी विशेष समुदाय को लेके, और ये जो है ना गोरक्षक दल, ये जो हंगामा करते हैं सड़कों पे, इनके मुताल्लिक है रिपोर्ट। क्या है मामले में प्यू रिसर्च की इंडिया सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स में मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर में भारत को 10 में से 9.4। भारत सामुदायिक शत्रुता के मामले में बांग्लादेश, इजिप्ट, पाकिस्तान, नाइजीरिया के साथ वेरी हाई कैटेगरी वाली देश में शामिल है। आगे देखिएगा, एक और दिखाता हूँ आपको। इंडेक्सेस तो इतने हैं, एक इंडेक्सेस का नाम तो मैं शायद पढ़ भी नहीं पाऊंगा। इंतेरवतियोन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के मामले में भारत 2014 में 25वें नंबर पर था। 2022 में लुढ़क कर 55वें देशों के बीच 42वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत की तरफ से मानव कल्याण के लिए नई चीज़ें पहले से कम बनी हैं। ये वाला है वो कैटेगरी। और कैटेगरी दिखाऊं दर्शकों में आपको, ये स्मार्ट सिटी के बारे में कहा गया है कि 2015 में कहा गया था कि 5 साल में 100 शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। 5 साल में यानी 2020 जा चुका है। नरेंद्र मोदी ने अब इसके बारे में बात करनी बंद कर दी है। बड़ी बड़ी इमारतों से विदेशों का पता चलता है। मैं अगर फोटो खिंचाऊं और पीछे की बिल्डिंग साफ नजर आ जाएंगी कि मैं इस वक्त देश में हूं या विदेश में हूं। इन बातों से पता चलता है कि भारत की क्या पोजीशन बन रही है। राहुल गांधी के बयान को जो मसला बना करके पूरे देश में ये बताया जा रहा है कि देखिए भारत पे हमला कर रहे हैं और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। मुझे एक बात याद आ जाती है, अभी अडानी का जो वो मैनेजर है, उसने अभी कहा कि जो वो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की कि ये भारत पर हमला है, वो जो मैनेजर है वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा का बंदा है और तिरंगा बराबर में लगा के खड़े होकर बात कर रहा है। यानी कि अगर तुम्हारे घोटाले की कोई खबर, अडानी के घोटाले की खबर अगर हिंडनबर्ग ने दे दी है तो वो भारत पे हमला है। उन्होंने जवाब भी दिया कि भारत पे हमला नहीं है। भारत से इसका क्या मतलब है? ये तो शेयर बाजार के अंदर हुए घोटाले पर हमला है। पता भी चल गया 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है। 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता, और गोदी मीडिया को तो सांप सूंघ गया है। तो दर्शकों, राहुल गांधी ने बदनाम किया है या किसने क्या? मेरे पास बहुत लंबी रिपोर्ट है, डेमोक्रेसी के बारे में भी है और इंटरनेट बंद होने के बारे में भी, और भारत के रेगुलेटरी सिस्टम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के बारे में भी है। तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लंबा वीडियो हो जाएगा। बस लब्बो-लुआब ये है दर्शकों कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पे अगर कहा कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है या लोकतंत्र जो है उसको किसी तरह से ठेस पहुंचाई जा रही है, या हमारे जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जो भी हमारे तंत्र हैं, वो किसी के कब्जे में आकर अपना काम कर रहे हैं, ये इसको हंगामा बता दिया गया है। वो देश की धरती पे बताएं या बाहर बताएं, बात तो यही है। और देश पर दरअसल हमला जो होता है ना, वो इसको नहीं कहते हैं। देश को इस नज़र से देखने लगे लोग कि इन्वेस्टर यहाँ से भागने लगें, दूसरी कंपनी के लोग यहाँ से पैसा निकाल कर जाने लगें, और आप एक झूठा प्रोपेगेंडा लेकर के आ जाएं कि पर कैपिटल इनकम हमारी दुगनी हो गई है 2014 से 2022 के बीच में। अगर यही वाला मानक महंगाई का रखा जाएगा तो मनमोहन सिंह के वक्त में 2004 से 2014 के बीच में, मैं कहीं देख रहा था, कहीं लिया भी है, मैं दिखा देता हूं आपको दर्शकों, वो फिर 285% ज़्यादा ट्रिपल हो जाएगी फिर। यानी कि 2010 से महंगाई आप देखिए, जो घर आपका 2010 में बना है वो क्या इतने पैसों में बना होगा? उस वक्त पे मूल्य वही होगा। महंगाई आपने हटा दी है और आपने कह दिया पर कैपिटल इनकम है, जबकि वो रियल जीडीपी अगर निकालेंगे तो 30% से ज़्यादा जो है बढ़ नहीं पाया पर कैपिटल इनकम। चलिए, ये टेक्निकल खबर हो जाती है। बस बात यह है कि राहुल गांधी के बयान से क्या वाकई भारत पे हमला हुआ है, या हमारे मोदी जी के काल में ये जो इंडेक्सेस आए हैं ये वाकई भारत की पर्सनैलिटी को क्षति पहुंचाते हैं? ये आपके सामने मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।